हिंदी साहित्य के पुरोधा एवं गहोई समाज के आराध्य कवि मैथिली शरण गुप्त, जिनकी कविताएं अनादिकाल लोगों के कानों में गूंजती रहेंगी। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य हमारी संस्कृति का गौरव बढ़ाने में विशेष सहयोगी रहा है एवं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनकी लिखी गई कविताएं लोगों में उत्साह भरने का कार्य करती रहीं। उनकी कविताएं अधिकांशतः देशभक्ति से ओतप्रोत रहती थी। झांसी के चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त झांसी और आसपास के क्षेत्रों में रहकर साहित्य की रचना करते रहे, जिसकी गूंज देश और विदेश तक पहुंची। गहोई समाज उन्हें अपने आराध्य के रूप में मानता है एवं उनके जन्म दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती पर गहोई समाज में जन्मे जनपद के प्रतिष्ठित समाज सेवी संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी एवं समस्त समिति सदस्यों ने तहसील स्थित मैथिली शरण गुप्त पार्क में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के बाद समिति सदस्यों ने राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त अमर रहे के नारे लगाए। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने इतिहास के महान राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती पर नमन करते हुए कहा कि बुंदेलखंड के झांसी स्थित चिरगांव में जन्मे हिंदी के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बुंदेली भाषा को नई पहचान दी है। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा कहकर संबोधित किया जाता है। उनकी कृति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त गहोई समाज की अमूल्य धरोहर है। भारतीय संस्कृति और साहित्य में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति से अजय राय, बसंत गुप्ता, राकेश अहिरवार, सुशांत गेड़ा, संदीप नामदेव, महेंद्र राय कवार, राजीव सिंह रजक, त्रिलोक कटारिया, भूपेंद्र यादव, लाल सिंह, शैलेंद्र राय, राजेश राय कवार, अमन गौतम, नित्यांत साहू, मीना मसीह, पूर्वी कश्यप, उषा परिहार, अमन गौतम, पूनम, संतोषी गौतम, सोनम साहू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सभी बुंदेलखंड वासी, उत्तर प्रदेश वासी और समस्त हमारे देशवासियों को आज इतिहास महान राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती पर हम सभी लोगों को नमन करते हैं। सभी लोग मिलकर उनको नमन करते हैं और संघर्ष सेवा समिति के सारे मेंबर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की आज जयंती पर उनके माल्यार्पण के लिए हम सब लोग आज लक्ष्मीबाई पार्क में इकट्ठे हुए हैं। झांसी के समीप चिरगांव में 3 अगस्त 1886 को जन्म लिए थे प्रसिद्ध राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। हिंदी साहित्यकार के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम राष्ट्र कवि हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय पटल पर बुंदेली भाषा को नई पहचान दी है। इतिहासकारों के अनुसार 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा कहकर संबोधित किया जाता है। उनकी कृति भारत के स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी है। भारतीय संस्कृति और साहित्य में आपका जो योगदान रहा है वो सदैव स्मरणीय रहेगा, क्योंकि जब भी कोई राष्ट्र के लिए, देश के लिए जिस करता है, किसी की सेवा करता है, तो वो किसी एक समाज का नहीं होता। और यह बात देखने के लिए आज हम संघर्ष सेवा समिति में कोई व्यस्त आदमी नहीं, सारे समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती पर, और आज हम उन्हें सशक्त नमन करते हैं।